हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नवीना। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज शमामी क्लिप्स के वीडियो पर, विच इज इंडियन आर्मी डिफेंस सिस्टम वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यस, सो गाइज, वीडियो इन तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बन गया है, राइट? वी इंपोर्ट वेपन्स। ट्रू। हम पहले अभी रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं, रशिया से हमारी डील है। हम यूएस से अब खरीद नहीं सकते ज़्यादातर, क्योंकि यूएस अपना गाज़ा वॉर फंड करने में लगा हुआ है, राइट? रशिया इधर यूक्रेन को फंड करने में लगा हुआ है। तो इस टाइम पे जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वेपन्स की और एडवांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो नेबरिंग कंट्री है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। जैसे चाइना इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिगर एंड बिगर एवरी डे। हाँ। तो इस टाइम पे हम इंटरनली कितने स्ट्रांग है हम लोग कि हम खुद वेपन्स बनाना कब स्टार्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि हम आत्मनिर्भर वेपन्स में भी बन पाएंगे? क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं और हम जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब अपनी अपनी लड़ाइयों में बिजी हो गए। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम एक बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं। हाँ, और इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल में हम हथियारों का एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं और कई हजार करोड़ के हथियार हम हर साल बेचते हैं। एक्सपोर्ट कर। हाँ। ये वाले फिगर्स नहीं, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने ये फिगर्स दिए थे। अच्छा। और हम बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज में हम कर रहे हैं मेजरली? मैं आपको बता रहा हूँ, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, फिलीपींस को हथियार दे रहे हैं, हम यूएई को हमने हथियार दिए हैं। लाइकवाइज हम साउथ अमेरिका में हथियार दे रहे हैं, अफ्रीका में हथियार दे रहे हैं। तो हम हथियार दे रहे हैं और इंडिजिनसली मेड हथियार हम दे रहे हैं। आज की तारीख में मेरे ख्याल से शायद हम हर एक श्रेणी में कुछ ना कुछ बना रहे हैं। या ये तो सही। शायद वो टॉप ऑफ द लाइन ना हो, लेकिन वो है। वो है। शुरुआत तो किया है ना। एग्जैक्टली। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो अब है। यही बात है, पॉइंट। क्यों नहीं है? ये बड़ा विचित्र सा लगेगा कि जब भी जनरल इलेक्शन आते थे एक मेजर आर्म्स डील होती थी। अगर हम एक कलर प्रिंटर लेने अभी जाएं कि मेरा ये प्रिंट निकाल दो, वो 10 रुपए लेता है। आई डोंट नो मुंबई में कितना लेता है। हाँ, अब मुझे बैनर बनाना है, आपकी कलर प्रिंट 10 रुपए लेता है। हाँ, फ्लेक्स प्रिंटिंग करानी है एक, तो कितने का पड़ेगा? और मेरे को पूरे शहर में लगाने हैं, तो वो कितने का पड़ेगा? फिर मेरे को लोग रैली करने के लिए मेरे को मंच बनाना है, मेरे को लोग इकट्ठा करने हैं, बहुत पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कहाँ से आएगा वो पैसा? ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक भी है ना। तो ये एक रूट था कि यार ये चलो देश के नाम पे पैसा कमा लेते हैं, है ना। तो आपने अरबों खरबों की डील करी, उसका एक 1% भी मिल जाए तो आपका इलेक्शन फंड हो जाता है और आप जीत जाते हैं। दिस इज हाउ इट हैज बीन वर्किंग। तो वो अब आप बोलेंगे यार ये क्या आप फालतू की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बताओ। इट इज़ अ पब्लिश्ड आर्टिकल। जब हमने बोफोर्स खरीदी, बड़ा स्कैंडल हुआ। बोफोर्स आई साहब, और कानूनी तौर पर लोग बरी भी हो गए कि भाई इसमें कोई स्कैंडल नहीं था। दैट इज ऑल्सो ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। बोफोर्स के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई। ओके। अच्छा। और जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में या समवेयर एक आर्टिलरी का एक सेल था, गन
का एक सेल, वहाँ पर एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक ब्रिगेडियर उसको हेड कर रहा था, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो हमें मिली उसके ब्लूप्रिंट्स को लेकर हमने प्रपोजल दिया कि हम ये एक और इसका बेटर वर्जन हम बना सकते हैं इंडिया में। ओके और ओके उन्होंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जब भारत सरकार को ये पता लगा कि ये बोफोर्स से भी बेहतर सिस्टम बनाने के प्रोसेस में शुरू हो गए हैं, द कंप्लीट सेल वाज शट डाउन। कंप्लीट सेल वाज शट काम डाउन। नहीं करने देंगे, मतलब खुद से काम नहीं और करने हमारा देंगे, जो तो उससे फायदा नहीं होगा ना आर्टिलरी गन इलेक्शन सिस्टम में। बनाने की जो एस्पिरेशन थे वो खत्म हो गई। बाद में वो फिर वो दरवाजे खुले, फाइलें खुली, धूल हटी, और फिर उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने एक धनुष गन सिस्टम तैयार किया है विच इज़ बेटर देन बोफोर्स। लेकिन ये काम आज से 20 साल पहले हो जाता तो आज हम कहीं और होते, और पे- तो हम चाहते भी तब नहीं थे। नहीं हुआ बोल के, फिर भी आज हम बहुत आगे हैं। आप कामधेनु गाय को मार नहीं सकते ना। ट्रू। तो उस टाइम पे इलेक्शन फंड करने के लिए ऐसा परसेप्शन बनता है। आप ऑथेंटिकली कोई तो नहीं कह direct सकते नहीं कि आपके बोलेगा। पास में कोई ऐसी, बट आपको ये पैटर्न नजर आता है कि यार ये कि हम आपको मतलब सैटेलाइट सब भेज कुछ सकते पता हैं, है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम एक राइफल नहीं बना सकते, है ना? इजंट इट फनी? एग्जैक्टली दिस इज फनी कि क्यों नहीं बना एक राइफल नहीं बन पा रही हमसे। बिहार में वो कट्टे वाले और वो एक ट्रू कॉपी बना देते हैं वो बैठ के, लेकिन हमारे डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट एक क्रेडिबल हथियार, एक इन्फेंट्री सोल्जर का वेपन नहीं बना पा रहे। क्योंकि बनाना देना नहीं इतना चाहता दुख मैं। लगता होगा, है ना? हाँ, लेकिन अब खैर बहुत सारा मूवमेंट हुआ है। अब बन रहा है, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिया बनना स्टार्ट हो गया। जी, अभी ए टैग्स आ गई, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गन सिस्टम है। क्या? आर्टिलरी का ओके, वन ऑफ द बेस्ट, हाँ आई थिंक द लॉन्गेस्ट रेंज आर्टिलरी गन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज ए टैग। वो इंडियन है। इंडियन है। ओके सो हम फाइटर्स बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हमने, सब कुछ Wow. बना रहे हैं, लेकिन राइफल अभी भी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि बाहर से आती है ना, पैसे बनते हैं उस पे। अब जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं तो ये भी हम बना लेंगे, तो राइफल में तो खैर अब क्या पैसे बनेंगे। डू यू थिंक अमेरिकन या चाइनीज लोग के पास बेटर गन्स है हम लोग के हमसे, या बेटर वेपन्स है हमारे से? चाइनीज के पास तो ऐसे हमसे अच्छे वेपन्स नहीं है। चाइनीज के पास में बल्क है, वो लोग ऊपर ऊपर से अरे चाइना तो कॉपी बट करता है ना, टेक्नोलॉजिकली वो तो कॉपी करता है, इन मेनी वो सब कुछ केसेस copy करता है, सब कुछ कॉपी करता है, हम चाइना से एडवांस है इधर से लेके उधर से लेके। वेपन टेक्नोलॉजी। वेपन टेक्नोलॉजी में। भाई आप अमेरिका से P8 लेके आए हैं तो टॉप ऑफ द लाइन है ना, फिर चाइना के पास तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना को तो अमेरिका नहीं देगा ना, तो चाइना को खुद बनाना है। हम तो अमेरिका से लेके आ गए, अमेरिका से M777 लेके आए हैं, तो इट इज टॉप ऑफ द लाइन। चिनूक हेलीकॉप्टर ले आए, अपाचे ले आए, तो दे आर द बेस्ट। सो दैट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इज द बेस्ट। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मे नॉट बी ऑफ दैट लेवल, बट इट इज इम्प्रूविंग बाय द डे। जो हमारे जो रेडार सिस्टम्स हैं, जो हम रेडार्स बना रहे हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी जो तेजस जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट डन बाय आवर साइंटिस्ट एंड आवर पीपल, एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग, आई मीन, सो दैट्स इट। But America today has the best Obviously. weapons in the world. Absolutely. Better than Israel. Israel is dependent on America, totally. भाई बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो तो अमेरिकन है ना। सी वेपन में ओके, ब्रह्मोस मिसाइल नाम सुना है, सबने सुना है मिसाइल, आपने 26 जनवरी मिसाइल देखी होगी। अब
90% इंडिया बनाता है, 10% उसमें रशियन वो था, अब वो 10% भी ऐड हम होता बनाने है। लगे, तो अब 100% हम बना लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बहुत वो अच्छा लगा सुन 10% के। क्या है? वो है सीकर। हम्म। सीकर मतलब जो टारगेट को सीक करेगा, जिसकी वजह से वो टारगेट पे जाके लगेगी। तो प्रिसिशन हाँ, वो सीकर टेक्नोलॉजी। है, हाँ। वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। बाकी आप पूरा बना लीजिए, ये आपका पूरा ये लगा हुआ है, ये मैं बनाता हूँ, ये आप बनाते हैं, ये सब सब सब। लेकिन अमेरिका हमको इसके अंदर जो डायफ्राम है जिससे क्वालिटी वो आता है, वो बनाता है वो। ओके। तो अगर तोल के देखें तो 99% हम बना रहे हैं, वो 1% वो बना रहा है। बट वो नहीं होना है, हाँ। 99% वेस्ट। कोई वैल्यू नहीं है, और वो कोई टेक्नोलॉजी value सिर्फ नहीं उसी के है। पास है। तो इजराइल भी देता नहीं है टोटली किसी को। डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वाओ, सीरियसली वेरी नॉलेजेबल टॉपिक था, इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ। सीरियसली मैं हाँ। शॉक हो गई कि इजराइल अमेरिका पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। या हम लोग को लगता है कि मतलब इजराइल और अमेरिका का, जब हम लोग देखते हैं हमेशा अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ऐसा हम लोग हमेशा ही देखते हैं, हाँ। देख के आए हैं। सो मतलब ये जो बताया ना कि मतलब कंप्लीटली डिपेंडेबल है अमेरिका के ऊपर इजराइल। सो ये सुन के हम लोग को एक थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि मतलब इजराइल कितना स्ट्रांग है। सो हाँ। ऐसे बताया जाता है कि बहुत इजराइल स्ट्रांग है, लेकिन अंदर अंदर क्या है पता क्या नहीं है पता नहीं है। So, सही। मतलब हमारा हमेशा यही रहता है कि हम इंडिया अभी तक कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। So, अभी तक इंडिया वैसा मतलब टेक्नोलॉजी में अभी तक आगे क्यों नहीं गया है, ऐसा हम लोग के अंदर रहता है ना कि यार दूसरे देश को देखते हैं, मगर चाइना को भी देखो ना, मतलब लगता है कि मतलब चाइना के पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर ही अंदर क्या है, ये मतलब ये चीज को लेकर कोई बात नहीं करता है। हाँ, पता है, मैं ना तब बोली ना कि बात को कि चाइना कॉपी करता है। पता है, हम लोग एक वीडियो देखे, तुमको याद है? उस वीडियो में ना बताया था कि चाइना वेपन्स मंगाते हैं बाहर के कंट्री से, कुछ भी मंगाते हैं, हाँ। उसका कॉपी करते हैं, मतलब कि जो भी है उसको अपने लैब में उसको जितना भी पार्ट्स उसमें यूज होता है उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके फिर बोलते हैं कि ये डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव करके भेज देते हैं। वो जो कॉपी कर लेते हैं उसको और दूसरे भी और सब चीजों को जोड़ के वो खुद में एक वेपन बनाता है। वो खुद का कुछ नहीं बनाता है, दूसरों का कॉपी करके अपना एक बनाता है। चाइना का वही है कि कॉपी करो, और मतलब जल्दी जल्दी उनके पास क्या है कि मतलब पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब लोगों का कॉपी दिमाग नहीं लगाते, लोगों हाँ। का कॉपी करते हैं, वो पैसा देके वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे हाँ। बनाने में, वही वो लोग बना देते हैं। उसके बाद अगर अच्छा हुआ तो चलेगा, नहीं हाँ। अच्छा हुआ तो मतलब ऊपर से नीचे गिर जाएगा। यही होता है। रिसेंटली हाँ। मैं न्यूज देखी कि चाइना ने रॉकेट छोड़ा, मतलब अभी अभी देखी कि मतलब चाइना ने रॉकेट छोड़ा और उसके बाद वो रॉकेट ऊपर से ही ऐसे नीचे गिर गया, मतलब क्लाउड्स के अंदर भी नहीं गए, ऊपर से नीचे गिर गए। उन लोग मतलब विलेज में जहाँ पे गिरे, वहां के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक मतलब गैसेस थे, तो वो लोगों को हार्म कर सकते हैं। लोगों को नहीं, प्लांट्स एनिमल्स को भी सबको हम कर सकते हैं। सो मतलब ये तो चाइना का हालत है, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। अरे इंडिया कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहा है। इंडिया पहले इंडिया में जो कुछ भी नहीं था, कुछ भी अपना कंट्रोल में नहीं था, अभी इंडिया खुद को अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, सब कुछ अपना कंट्रोल में कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और आगे। और आपने यहाँ पे तो सुना है कि यहाँ पे इंडिया का सब एक्सपोर्ट, कितना मशीनरीज एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सोच सकते हो कि बिग कंट्रीज में नहीं हुआ, मतलब अमेरिका में नहीं हुआ, इजराइल में नहीं हुआ, लेकिन मतलब नीचे से आप ऊपर जाते हो। एग्जैक्टली। अगर आप इन कंट्रीज को देख के अगर आप अपना वेपन प्रूफ कर सकते हो कि हमारा वेपन बहुत अच्छा है, तो आप ऑटोमेटिकली बिग कंट्रीज आपका वेपन खरीदने आएंगे, है ना। सो
ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा दूसरे Exactly. कंट्री के अंदर, और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी बिल्ड Build करना करना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। हम लोग बहुत सेल्फ डाउट में रहते हैं कि मतलब क्या बना दिया, क्या चलेगा कि नहीं, क्या पता, क्या इंडिया का क्या है भरोसा है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसे कि मतलब कुछ भी बोल के चले जाओ, उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पता। ऐसे 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 सोच रखते हैं ये लोग। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, अपने देश पे भरोसा रखना चाहिए ऑब्वियसली। और अगर कभी भी मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये बोलती हूँ, ऑब्वियसली जब इंडिया का कोई भी वेपन्स या कुछ भी मशीनरीज अगर कुछ फॉल्ट निकलता भी है, तो बाई चांसली अगर वो फॉल्ट निकल जाता है तो Fault निकलेगा fault तभी ना आप होगा, तभी तो आप उसको फिर से उसको सकते ठीक हो। कर सकते हो और एडवांसली उसको आप यूज कर सकते हो। हाँ, तो फॉल्ट तो मैं तो बताती हूँ कि मतलब फॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट होगा तभी तो एक चीज अच्छे से बन पाएगा बनेगा। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं ना कि दूसरा का कॉपी करके फिर बना ले, खुद में बनाते हैं, अपना बनाते हैं, खुद का बनाते हैं, खुद का बनाते हैं। आज देख बताया ना कि मतलब एक 1% अमेरिका के ऊपर रहता है, 99% हम लोग जो बनाते हैं 1% जो अमेरिका का टेक्नोलॉजी है वो किसको नहीं देते। आज आप बनाना तो शुरू तो किया ना, मतलब अगर बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे उस जगह पे भी आप पहुंच सकते हो। हमेशा जो दिमाग उनके पास है वो दिमाग हमारे पास भी है। एग्जैक्टली। तो हम लोग भी बना सकते हैं। ऐसे कोई ऊपर में जो लोग बैठे हैं, इंडिया जो लोग बनाते हैं इंडिया में, वो लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि मतलब उनका कोई दिमाग ही नहीं चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। ये लोग हमेशा रात दिन एक करके सोचते रहते हैं कि क्या है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग का दिमाग खाली है, उन लोग का दिमाग सिर्फ चलता है, ऐसा नहीं है। तो आज इन्होंने शुरू तो किया है ना, Exactly. तो कल जाके वहां पे भी पहुंचेंगे, उससे अच्छा बनेंगे। एग्जैक्टली, है ना। सो चलो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो गाइस। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हाँ, बात करते करते ना टाइम बहुत आगे निकल जाता है, पता you know? नहीं चलता। हाँ, और बात खत्म भी नहीं होता है। बोलते बोलते कैसे बंद कर दूं अचानक से, जोश में रहता है, जोश में इंडिया के बारे में बात निकलते होता है। हाँ, इंडिया के बारे में बात होता है ना, तो निकलते रहता है बात। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो गाइस। सजेस्ट जरूर करना, हम लोग उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो गाइज जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। एंड चलो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।